नमस्कारम, प्रकृति वडिलो यूट्यूब चैनल को आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो हिंदी में होगा क्योंकि इधर जो संभव में दीदी है, साबरमती दीदी, वो दीदी तेलुगु नहीं जानते। मैं भी उड़िया और इंग्लिश इतना परफेक्ट नहीं जानती हूँ, इसीलिए हम हिंदी में वीडियो कर रही है। तो अभी मैं उड़ीसा में हूँ, संभव ऑर्गेनाइजेशन में। इधर 90 एकर्स लैंड में पहले कुछ भी नहीं था, किसी काम की लैंड नहीं था लैंड। वैसे लैंड में ये लोग अच्छा डाइवर्सिटी का एक जंगल बनाया, इसमें सब कुछ मिले। तो ये ऐसा जंगल कैसे बनाया, इन लोगों को मतलब कैसे बनाने की वो संकल्प आया, क्यों बनाया, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। हम दीदी से अभी बात करेंगे। नमस्कारम। नमस्कारम। दीदी, आप ये संभव मतलब ऐसे नाम रखा है, ये क्यों रखा, और ये संभव कब से शुरू किया, और आप लोगों को ये शुरू करने से संकल्प कैसे आया, और ये करते समय आप लोगों को क्या क्या सामना करना पड़ा। आप अभी ऐसे जंगल इतना डाइवर्सिटी का इधर दिख रहे हमको, ये सब, ये इसका जर्नी आप थोड़ा आप हमको बताइएगा। मैं पहले क्षमा चाहती हूँ कि मैं हिंदी इतनी अच्छी तरह से तो नहीं बोल पाऊँगी, you tell लेकिन in बोलने English, के लिए प्रयास करूँगी। ओके। और आपको पहले धन्यवाद देती हूँ कि आप तेलंगाना से यहाँ तक आए और हमारे साथ कुछ समय दिए। एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ओके, थैंक यू। देसी बीज संरक्षण करने के लिए भी आप काम कर रहे हैं, ये बहुत अहम बात है। तो मुझे लग रहा है कि मैं सही व्यक्ति के साथ बात कर रही ओह हूँ। माय गॉड, आपसे ही हमको सीखना है और बहुत। थैंक्स। तो मेरे पिताजी जो प्रोफेसर राधा मोहन थे, ओके। वो बहुत ही प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत काम किया उन्होंने। तो हम लोग सोच रहे थे कि वो तो बहुत सारे जगह में घूम के लोगों को मोटिवेट करके बहुत काम किया था, लेकिन अब एक जगह जो पूरा बंजर हो, कुछ नहीं है उसमें, लोगों का आशा टूट गया है कि उधर कुछ होगा, मैंने विश्वास भी नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी जगह में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे ताकि लोगों का विश्वास होगा और हमारे भविष्य के लिए एक रास्ता खुलेगा। वो 40 साल पहले वो सोच रहे थे इसके बारे में कि कैसे ये सब हो सकता है करके। सो वो तो काम कर रहे थे, लोगों के साथ काम कर रहे थे। गवर्नमेंट में होते हुए भी हमेशा लोगों के साथ काम करते थे, इनकरेज करते थे इस टाइप का काम को। तो इसे ढूंढते ढूंढते हम लोग, मैंने उनका रिलेटिव है तो खबर दिया कि ऐसे एक जगह है इधर जो पूरा ही बंजर बन गया है। तो 88 में जब आए इधर, ये जगह में घास नहीं था, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर तो हंसे। ओके, जे बंजर भूमि क्यों ले रही है बोल के। बेवकूफ समझा, पागल समझा। ओके। वो बोले कि मैंने उनको कुछ पता नहीं इसलिए आके इसे सपना दिखा रहे हैं। तो ये सब लोगों ने किया उस समय, अभी भी करते हैं, अभी भी इसे नेगेटिविटी रहती है। हाँ, नेगेटिव विचार रहता है। तो एक गांव पास का जो गांव है, वहाँ एक मीटिंग चल रहा था। आसपास का लोग जो आए थे, गांव से लोग आए थे, 20-25 गांव से। गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, उनका डायरेक्टर से सब आए थे, पिताजी थी और हम लोग कुछ ऐसे थे। तो वो अपना विचार लोगों के सामने रख रहे थे। उन्होंने बोला कि हम लोग पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में होता है, हो जाएगा। और दूसरा ये चिंतन था कि हम महिलाओं को सम्मान के साथ जीने नहीं देंगे, तब भी हमारा भविष्य अंधकार। तो ये दोनों विचार था, प्रकृति और महिलाओं को कैसे हम सम्मान के साथ उनको जीने देंगे। ओके। तो ये विचार था उनका। तो सब फिर उन्होंने कैसे, मैंने ऑर्गेनिक वे में कैसे ये हो सकता है, और जंगल का संरक्षण के, पानी के संरक्षण के ऊपर ये सब बात कर रहे थे। तो पूरा जो मीटिंग का अंत में
एक बुजुर्ग व्यक्ति जो गांव का प्रेसिडेंट थे, मैंने स्कूल का प्रेसिडेंट थे, वो खड़े होके बोले आप लोग सब टाउन से, सिटी से आए हैं, शहर से आए हैं, और जो बोलते हैं कान को अच्छा सुनाई देता है। ओके। मैंने अच्छा लगता है सुनने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल, हाँ, लेकिन ये असंभव बात है, इधर कुछ नहीं होगा, ऐसे उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला। मतलब तो सुनने में अच्छा लगता, लेकिन आप जो भी बातें हाँ, कर रही है ये ये असंभव बंजर बात लैंड है, में ये हाँ असंभव है, हाँ, संभव नहीं है। संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने संभव नाम रखा। उन्होंने बोला कि हम संभव करके ही दिखाएंगे। आपकी हाँ पिताश्री ने संभव नाम रख के हाँ प्रैक्टिकल में हाँ। बेसिस तो कर तब दिया। से ये हमारा यात्रा शुरू हुआ, और ये एक एक्सपेरिमेंट स्टेशन है, और बाहर तो गांव के लोगों के साथ भी काम चल रहा है, और बहुत सारे लोग अलग अलग जिला से, अलग अलग राज्य स्टेट से, से। अलग देश से भी आके उनका नॉलेज शेयरिंग करने के लिए, तो ये सब काम हो रहा है। तो ये 1989 8 मार्च को रजिस्ट्रेशन हुआ था। ओके। तो पूरा खाली था एकदम, पानी नहीं, घास नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, उस समय नॉलेज भी इतना नहीं था, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इसे करते करते हम लोगों ने सीखे, और बहुत सारे लोग गांव का लोगों से भी सीखे, किताब से भी सीखे, और खुद करके भी बहुत सारी चीज़ सीखे हम लोग। तो दीदी इधर सब कुछ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स भी है, एग्रीकल्चर भी है, और जो फॉरेस्ट है उसकी रिलेटेड भी सब कुछ मिक्स है एकदम। इधर इतना डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है जो मतलब हमारी लैंड्स में इतना डाइवर्सिटी नहीं है। तो मैं तो देख के तो मुझे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और जो 560 देसी पैडी वेराइटीज आप लोग, ये तो नॉर्मल बात नहीं है, एक दो वेराइटी हमको करने के लिए भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आता किसानों को। तो आप लोग तो 560 वेराइटीज आप संरक्षण कर रही है, कुछ कमर्शियलिटी की एंगल में बिल्कुल नहीं, ओनली बीज का संरक्षण का ही संकल्प से आप ये काम कर रही है। तो फिर ये देशी बीज को अपनाने के लिए ये कब से शुरू हुआ, ये इंटरेस्ट कैसे शुरू हुआ था? हम जब खेती के बारे में सोचते हैं, जैविक खेती के बारे में सोचते हैं, तो बीज का प्रश्न को तो हम पीछे डाल नहीं सकते, बीज तो उसके साथ ही आता है ना। मिट्टी का देखभाल करना, मिट्टी का संरक्षण करना, और बीज का, तो ये सब साथ साथ है, उसको अलग से नहीं देखते हैं हम लोग। तो ये शुरुआत से है, क्योंकि ये पूरा तो जब बंजर था, कहीं से भी कुछ भी हमको मिलता है हम लाके इधर रखते हैं, और ये सोच है कि हाँ यदि कोई बीज इधर हो जाता है, हम स्टडी भी करते हैं, इसे नहीं किसी लगा देते। तो ये एनवायरनमेंट में ये बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट है। तो यहाँ यदि मान लीजिए हो जाएगा तो बहुत सारे जगह में हो सकता है। तो हमारा ये विश्वास है, और यहाँ से भी लेके बहुत सारे लोगों ने बहुत बीज भी लेके उगाया, आपने भी। अब हमसे डायरेक्ट नहीं लिया, लेकिन तेलंगाना आंध्र प्रदेश के फार्मर्स ने काफी सारे बीज लिया हमसे, और उनसे जाके फिर आपके पास भी पहुंच गया है बीज। जैसे कलावती है, कुजी पटाली है, ये सब पहुंच गया आपके पास। दीदी ये जो भी 560 वेराइटीज को इकट्ठा करने में, मतलब आप बीज को सेव करने का तरीका क्या? ऐसे एकदम 560 वेराइटीज एक ही दिन में, एक ही साल में तो नहीं होता, धीरे धीरे आप इकट्ठा किया होगा, इसके लिए आप मतलब कहाँ कैसे इकट्ठा किया ये सब? हाँ, ये कभी भी एक साल का काम नहीं होता है, क्योंकि आप एक जगह से एक टाइम में ले लेंगे तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन हमने इसे नहीं किया। हम कहीं भी जाते हैं तो लोगों को पूछते हैं आपके पास कुछ देसी बीज है क्या, तो होगा तो फिर दान में मांगते हैं उनको, बीज दान जो होता है तो मांगते, ज़्यादा नहीं, हम 1 चम्मच ही मांगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मांगते हैं। और दूसरा चीज़, जो गांव से लोग जब आते हैं इधर ट्रेनिंग वगैरह के लिए, आपने देखा होगा अभी एक ट्रेनिंग में भी लोग आए थे, ट्राइबल आदिम जनजाति के लोग आए थे। तो उस समय ट्रेनिंग में जो लोग आते, हम उनको, जो लोग कांटेक्ट करते हैं ट्रेनिंग के लिए, हम उनको हमारे चिट्ठी में एक लाइन तो जरूर लिखते हैं, प्लीज कम विद सम इंडिजिनस लोकल सीड्स, हाँ, वेराइटीज, ओके, सो दैट दे कैन टेक समथिंग फ्रॉम अस इन एक्सचेंज। तो ये लिखते हैं। तो
तभी लोगों का भी मन में कुछ उत्साह होता है, वो लेके आते हैं, हमसे भी लेके जाते हैं। और तीसरा सोर्स होता है कि पहला तो मैंने बताया हम जहाँ जाते हैं कलेक्ट करते हैं, दूसरा लोगों को बोलते हैं लाने के लिए। तीसरा सोर्स होता है हम सीड फेयर जब जाते हैं, फेस्टिवल सीड फेस्टिवल जब जाते हैं, उस समय भी काफ़ी एक्सचेंज होता है। जैसे मान लीजिए आपने भी स्टॉल लिया, कोई दूसरा व्यक्ति भी स्टॉल लिया, हम जाते हैं आपसे थोड़ा मांग के लाते, तो इस टाइप का भी होता है। आप भी देसी बीज उन लोगों को देके उन लोगों के पास का आप लेते हैं देसी बीज। चौथा होता है बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो कहीं कुछ अच्छा चीज उगता है, देख मैंने उनको पसंद है और हमारे पास वो बीज भेज देते हैं, आप लोग डेवलप करते हैं हाँ। तो इस टाइप का हम अलग अलग सोर्सेस से ऐसे इकट्ठा किया लगभग इतने सालों से। धीरे धीरे हुआ काम है ये, बहुत एक तपस्या जैसा है। तो दीदी ये देशी बीज को संरक्षण करने के लिए, जैसे हम उसको अच्छे से रखने के लिए कुछ आपका पास जो टिप्स रहता है वो हम किसान लोगों को, ये जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को टिप्स बताइए। एक चीज होता है कि आपको, मैंने मैं ये नहीं बोलती कि हर किसान ऐसे 560 वैरायटी रखेंगे या 200-300 वैरायटी। कभी कभी ये होता है कि ना बोझा बन जाता है लोगों के ऊपर, साधारण किसान के ऊपर। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैंने आपको देसी बीज का संरक्षण करना है तो जैसे बच्चों को गोद लेते हैं ना, अडॉप्ट करते हैं बेबीज को, तो इसे हम बीज को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बीज को भी गोद ले सकते हैं बच्चे से। तो एक फार्मर, एक किसान यदि मान लीजिए एक बीज का देखभाल करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे और 1000 किसान जुड़ जाएंगे इसमें, ये काम में, तो 1000 प्रजाति हमारे पास रह जाएगा। सिर्फ धान नहीं, गेहूं का हो सकता है, मड़ुआ का हो सकता है, वेजिटेबल का, कोई भी वेजिटेबल, फ्रूट्स जो भी है हमारे पास, जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी सबके पास वो रह सकता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति को ही उसका काम करना है, रखना है, क्योंकि ऐसे था पहले करते थे। हाँ, सब किसान के पास देसी बीज ही था और क्या था। जब हाइल्डिंग हाइब्रिड आया, अभी जीएमओ आया, उससे पहले क्या था, वो किसानों के फील्ड में ही था। इतना 1000 लाख प्रजाति किसानों के जमीन में ही था। तो अभी इस हिसाब से हम फिर शुरू करेंगे तो ये किसान के जमीन में जाएगा। ये एक चीज होता है। दूसरा चीज, हम जब देसी बीज के बारे में बोलते हैं तो पहला वो सीड टू सीड साइकिल देखना पड़ता है। माने जब बीज आप बोएंगे ना, तब से लेके फिर बीज रखने तक हमको देखना पड़ता है कि माने कुछ दूसरा वैरायटी एक वैरायटी के साथ मिक्स ना हो जाए, उसके लिए हमको सावधानी रखना पड़ता है। यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट इट। इसके बाद फिर क्या होता है, तो जब जमीन में जाता है, कोई दूसरा मान लीजिए मतलब कुछ भी गलती या कोई भी कारण से मिक्स हो गया कुछ दूसरा वैरायटी, तो जमीन से निकाल के अलग रख देते हैं हम, अलग कर देते हैं, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाता है उस समय। मैंने मान लीजिए कोई पर्पल कलर वाला प्लांट है या उसका सीड कलर पर्पल होता है, दूसरे का व्हाइट होता है, तो दोनों जब मिलके रहते पता चल जाता है, तो उस समय हम अलग कर देते हैं। जैसे जब धान आ जाता है, दाली आ जाता है, धान आ जाता है, तो उस समय भी अलग कुछ नोटिस करते, तो उस समय में भी हम अलग कर देते हैं उसको। फिर आता है सुखाने का, तो समय में ध्यान रखना, ढंग से सुखाना है उसको, साफ करना है ताकि कीड़ा मकोड़ा ज़्यादा ना लगे, ठीक है। और बाकी सब जगह में अलग अलग व्यवस्थाएं होते हैं। कुछ लोग देसी व्यवस्था में रखते हैं और कुछ बोरा में जैसे बाकी सब चीज़ रखते हैं वैसे ही रखते हैं। और एक चीज़ मैं ध्यान देना चाहती हूँ, कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत मैंने सूखा पड़ जाता है या तूफान आ जाता है, तब वैरायटी को बचा के रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये कैलकुलेशन किया, आप यदि छोटा पौधा लगाया, 1-2 करके लगाया पौधा, मैंने 15-20 दिन के अंदर उम्र का पौधा लगाया, तो उसको आप जैसे 200 पौधा आप लगाया ना, तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए 1 एकड़ के लिए बीज मिल जाएगा। कम से कम ऐसे हम सेव कर सकते हैं। हाँ, तो वो 200 पौधा तो बहुत कम जगह में लगता है, छोटे सी जगह में
मान लीजिए बहुत सूखा पड़ा और आपके पास इरिगेशन के लिए पानी नहीं, फिर भी आप जेरिकन से पानी लेके थोड़ा थोड़ा देके बचा सकते। कम से कम 200 पौधा बचा दीजिए, ताकि आपको एक साल के लिए, सॉरी अगले साल के लिए आपको 1 एकड़ के लिए बीज मिल जाएगा। मतलब ये कैलकुलेशन है। मान लीजिए तूफान आया, तो हम लोग क्या करते हैं, जब तूफान आता है, तो ज़्यादा हमारा इधर अक्टूबर में तूफान आता है, जब धान का फूल उसी समय आता है। हाँ, तूफान आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वही 200 पौधा को हमको ध्यान देना है। ओके, वो तो बीच बीच में एक डंडा डाल देते और वो इसे ला के पौधा को जैसे गन्ना बांधते ना, उस टाइप का हम बांधते हैं। बांध के फिर उसके ऊपर एक आलू का बोरा जाली वाला होता है, उसको डाल देते हैं। तो बांध के जब हम रखते समय क्या होता है, मैंने तूफान में नहीं गिरता है। तो हमने इसे बचा के बहुत सारे रखा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे साइक्लोन स्टॉर्म्स ऐसे होता रहता है। मतलब देशी बीज को बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है अभी तो किसानों को। वी आर एक्चुअली फार्मिंग फॉर द फ्यूचर, क्योंकि सब लोग एक जैसे धान करेंगे। अभी जो जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, हाँ, डाइवर्सिटी, व्हाई डाइवर्सिटी, तो दिस इज ओनली फॉर आवर सर्वाइवल, नथिंग एल्स। इफ वी हैव टू सर्वाइव, वी हैव टू कंजर्व द डाइवर्सिटी। तो मान लीजिए पूरा गांव के लोग एकदम एक ही वैरायटी किया, क्योंकि हमको बताया गया ये बहुत अच्छा पैदावार देता है, तो हम सारे लोग एक ही वैरायटी किया, और कुछ कीड़ा मकोड़ा आ गए, बीमारी आ गई, तो पूरा गांव का फसल खत्म हो जाएगा। और चावल से बहुत सारे चीज बनता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ चावल हम भात के हिसाब से खाते हैं उबाल के, तो बहुत सारे चीज बनता है, रिचुअल्स होता है, कॉस्मेटिक्स होता है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग टाइप का चावल का हम इस्तेमाल करते हैं। और जैसे जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, तो मान लीजिए गांव में 50 व्यक्ति खेती कर रहे हैं चावल का, और सबके पास कम से कम एक वैरायटी तो रखा है, तो 20 वैरायटी मान लीजिए नष्ट हो गया कुछ भी कारण से, बाकी तो 30 वैरायटी रह जाएगा। वो 30 वैरायटी से फिर 15 नष्ट हो गया कोई भी कारण से, तो 15 वैरायटी रह जाएगा। तो पूरा तो नष्ट नहीं हो जाएगा। तो ऐसे बचाना है। दूसरा चीज होता है, अलग अलग वैरायटी में अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यूज रहता है, वेरियस काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। क्यों हम ऐसे नहीं सोचते कि 7 दिन में 7 टाइप का चावल, 7 टाइप का दाल, 7 टाइप का मिलेट्स, और बहुत सारे सब्जियां तो बहुत सारे हो सकते हैं। अपना एरिया में जो सब्जी फल उगाते हैं उसको ही हम खा सकते हैं। तो तब न्यूट्रिशनल स्टार्टर्स अच्छा रहेगा हमारा। ऐसे नहीं कि हमेशा पॉलिश्ड व्हाइट राइस, ब्यूटीफुल राइस, वो नहीं खाना चाहिए। सबसे मजा की बात है, हमको बोला जाता है कि चावल में न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि हम लोग पॉलिश चावल खाते हैं। तो मिल में पॉलिश करके ब्रान निकाल लेते हैं, और ब्रान से ब्रान ऑयल बना के हमको फिर बाटी में बेचते और बोलते कि ये हेल्दी है। तो ये हेल्दी चीज कहाँ था? चावल में ही तो, चावल की छिलका, ऊपर की छिलका ब्राउन, तो चावल में था। तो चावल को आप डिन्यूट्रीफाइड करते हो, फिर न्यूट्रिशन के नाम पर बायो फर्टिफिकेशन, ये सब राइस ब्रान ऑयल, ये धंधा करने का क्या जरूरत है? ये हम अलग अलग प्रजाति का चावल खाए और हमको अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन मिलेगा। ये बहुत अहम बात है। दीदी, आप मतलब किसानों को हो, अभी आजकल जो भी हमारे जैसे यूथ भी ऑर्गेनिक फार्मिंग, देशी बीज के ऊपर बहुत इंटरेस्टेड से इस रास्ता में आ रही है, इंटरेस्टेड है। अभी जो वीडियो देख रही है वीक्षकों को, और जो भी अभी नया प्राकृतिक खेती की तरफ आ रही है, यूथ हो या किसान हो, कन्वर्ट हो रही है। मतलब केमिकल फार्मिंग नहीं करना, हाइब्रिड सीड से कुछ फायदा नहीं है, देसी बीज और प्राकृतिक खेती के ऊपर इस तरफ जो भी लोग अभी कदम बढ़ा रही है, उन लोगों के लिए आपका वैल्यूबल संदेश दीजिएगा। हम उनसे इंस्पायर्ड होता है, हम क्या संदेश देंगे? नहीं दीदी, आपसे हम बहुत इंस्पायर्ड है, क्योंकि जो यंगर जनरेशन है, वो पहला चीज हमको ये सोचना है कि हम खाते कैसे। रोज सुबह उठते तो कहाँ से खाना आता है,
तो ये बहुत ही अहम चीज़ होता है हमको समझने के लिए। और जो लोग किसानी कर रहे हैं हमेशा उनके प्रति रेस्पेक्टफुल रहना, और जो मिट्टी, पानी, हवा, पेड़ पौधा, जानवर, ये सब चीज़ों के प्रति हमारा सम्मान रहना चाहिए। और जो फूड वेस्ट कर रहे हैं उसको भी बंद करना चाहिए। तो ये सिर्फ किसान के लिए नहीं, सबके लिए बोल रहे हैं। और सब लोग किसानी कर सकते हैं। यस, ऐसा नहीं कि कुछ लोग किसानी करेंगे जिसके पास जमीन है, जो बालकनी जिसके पास है वो भी छोटे से जगह पर अपना गमले पे टेरेस गार्डनिंग ऐसे कर सकते हैं, अपना सब्जी भाजी उगा सकते हैं, मिर्ची धनिया उगा सकते हैं। तो सबके लिए ये संदेश है, कम से कम हम खाते हैं ना, वो तो खाने के लिए तो हमको कुछ उगाना पड़ेगा। और हम ऐसे नहीं सोचते कि कुछ लोग हमारे लिए उगाते रहेंगे और हम खाते रहेंगे। तो ये जो तो लोग farmers को आ adapt रहे करे, अपने वो एक शब्द यूज किया कि कदम उठाया, कदम बढ़ाया, तो कदम तो बढ़ा चुके। तो आई कैन ओनली कंग्रेचुलेट देम। तो उनका जो हिम्मत है उनको शाबाशी देना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छा बात है कि उन्होंने ये सोचा, विचार किया करने के लिए। और कभी हार नहीं जाना, हारना नहीं, बिल्कुल कोशिश करते रहना बस। और क्या कर सकते हैं हम लोग, कोशिश तो कर सकते हैं। अब देखिए कितना 1000 साल हमारे पूर्वजों ने ये बीज, ये मिट्टी, पानी हमारे लिए बचा के रखा। हम बचा के नहीं रख सकते, हम हमारा अगले जनरेशन के लिए हम ट्रस्टीज है। यस, तो हम बचा के रखेंगे ताकि हमारा आने वाले पीढ़ी खाएंगे उससे। यस, हम पैसा नहीं खा सकते हैं। तो ये समझ जाएंगे ना, तो आपका जो स्वप्न है कि हम जो जनरेशन से इसमें जुड़े होते, तो बहुत हिम्मत के साथ ये करेंगे आगे जाके। कभी डरना नहीं, कभी हारना नहीं, कभी निराश नहीं होना, कभी निराश नहीं होता। दीदी ये मोनोक्रॉप में आजकल जो भी बहुत फेमस है, एक ही क्रॉप को, मोनोक्रॉप को आदत हो गया। तो मल्टीपल क्रॉप्स का फायदा और मोनोक्रॉप का अभी का तो धीरे धीरे तो चेंज करना ही पड़ेगा। आप उसके ऊपर, मोनोक्रॉप के ऊपर आपका एक्सपीरियंस बताइए, मतलब मोनोक्रॉप या मल्टीपल क्रॉप में अंतर। और मोनोक्रॉप तो हम करते नहीं, तो हमारा एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, लेकिन चारों तरफ क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। मल्टीपल क्रॉप के ऊपर आपका मोनोक्रॉपिंग अनुभव। में एक चीज होता है कि मान लीजिए श्री वनिता ने समर सीजन में मिर्ची उगा के 100 रुपया केजी बेचा, तो उनको देख के उत्साहित होके गांव का बाकी सारे लोग मिर्ची करेंगे अगले साल। मान लीजिए बहुत अच्छा क्रॉप हुआ, बहुत अच्छा पैदावार मिला, तो पैसा मैंने उसका कीमत क्या होगा, 10 रुपया 8 रुपया हो जाएगा। तो ये चीज होता है, क्योंकि सारे लोग एक ही लगाए इसलिए। हाँ, दूसरा चीज होता है कि एक बीमारी मैं बोल चुकी हूँ उसके बारे में। एक जैसे चावल के एग्जांपल दे रहे हैं कि एक बीमारी, एक कीड़ा आ जाएगा तो सबको साफ कर देगा, तो तब मुश्किल होगा, हमारे सामने बहुत ही प्रॉब्लम खड़ा होगा। ले मल्टीपल क्रॉप ही सेफ साइड सब कुछ। हाँ, तो अच्छा है। हम एक क्रॉप के ऊपर कैसे जिंदा रहेंगे। और ये फायदा होता है मोनोक्रॉपिंग में, हम फायदा भी जानते हैं कि आपका ट्रेडर आएगा और पूरा ट्रक भर के आपसे सामान ले जाएगा। आपको सोचने विचार करने का कोई जरूरत ही नहीं है। ट्रेडर का जिम्मेदारी है, वो आएगा 1000 बनाना बंच लेके जाएगा। लेकिन ये भी होता है मोनोक्रॉप में ट्रेडर्स को फायदा हो रही है, मल्टीपल क्रॉप्स में फार्मर को फायदा होगा। जैसे हम घर में कितने भी वेराइटीज खाते हैं वो सब हम उगाने चाहिए। अभी तक हमने क्या मोनोक्रॉपिंग के साथ ऐसे डील किया हमने, तो मल्टीपल क्रॉपिंग, डाइवर्सिटी, इसके साथ मार्केट में कैसे डील करना, खेत में कैसे डील करना हमने सीखा भी नहीं, लोगों ने सीखा नहीं। तो इसके लिए अलग तरीका चाहिए। किसानों तो मल्टीपल क्रॉप की तरफ ही जानी चाहिए, मोनोक्रॉप छोड़ देनी चाहिए। तो ये है हमारा आज की वीडियो। और जो भी लोग देख रही है, इतने किसानों की तरफ से और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत आपको आभारी है, वेरी थैंकफुल है, क्योंकि देशी बीज जितने भी अभी भारत में या हमारे पास तेलंगाना आंध्र में आया, वो इधर से ही, साबरमती बीज माता इन लोगों से ही आया है।
तो नहीं हम नहीं, ऐसे नहीं, हमसे सब नहीं आया, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन कोई तो मेनली होते हैं वो नहीं सारा नहीं, ऐसे इकट्ठा नहीं, करने के लिए। बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम थोड़ी तो अकेला कर संभव रहे का हैं। जो टीम है वो टीम मतलब ये टीम की सारा काम से ही ये सारा वर्क हो रही है। तो दीदी इधर कोई अगर आना है या कुछ सीखना है तो वो लोग भी ऐसे आ हाँ, सकते, कांटेक्ट करके आ सकते हैं। कांटेक्ट करके वो लोग आप लोग इधर की जो भी है सिस्टम उसी के जो अनुसार व्यवस्था, हाँ, आ सकते हैं। हम्म, तो थैंक यू। ये वीडियो में यही इंफॉर्मेशन है। तो अगली वीडियो में फिर हम ऐसे ही प्राकृतिक खेती, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपके सामने आएंगे। तो अभी के लिए तो वेरी वेरी थैंकफुल आप लोगों को वीडियो देखा, और वेरी वेरी थैंकफुल टू संभव टीम और सबरमती दीदी। नमस्कार, नमस्कार। जय किसान। जय किसान, जय भारत। थैंक यू।